हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ गुरु WSC में स्वागत है। तो देख लीजिए भाई लोग, आपका एनसीईआरटी में 7.9 यू का युग 5 मिनट में खत्म। देख लीजिए कैसे खत्म होता है 5 मिनट में। ध्यान दीजिए, आपका ये पहले ए ले लीजिए, बी ले लीजिए और ये एफ और ये dx है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन मान लीजिए कि कैपिटल में एफ आ गया, ठीक है। मान लीजिए कैपिटल एफ आ गया, स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन जो है कैपिटल एफ हो गया। और इधर इधर जो ऊपर में रहता है उसको अपर लिमिट पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? अपर लिमिट पढ़ते हैं, अपर लिमिट। इसको पढ़ते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। लोअर लिमिट पढ़ते हैं, बात समझ रहे हैं। और इसका इंटीग्रेशन आप जो है, जैसे इसका इंटीग्रेशन एफ है, अब ये ब्रैकेट लगेगा और अपर ऊपर में चल जाएगा, लोअर नीचे। अब देखिए, अब यहाँ dx है तो जहाँ ई जो है x है वहां पे जो है ई एफ बी आ जाएगा और माइनस में एफ ए आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बनता है। सवाल देख लीजिए भाई, यहाँ देखिए। अब क्या कीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। मान लिया जाए कि ये क्वेश्चन था, मान लिया जाए कि ये क्वेश्चन है 2 और ये 3 है। ये आपका क्या है? एफ ये आपका एक्स स्क्वायर है, dx है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x के पावर 3 अपॉन 3। और यहाँ देखिए ऊपर में क्या है? 3 है, नीचे में 2 है। तो यहाँ dx है, dx है तो अब बताइए, यहाँ dx है तो जहाँ x होगा ना वहाँ अपर लिमिट को रखना है। तो अपर लिमिट आपका कौन है? 3। अपर लिमिट आपका कौन है? 3। तो यहाँ होगा 3 का क्यूब अपॉन 3 माइनस, ध्यान दीजिए। फिर आपको जो है 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब अपॉन 3। बात समझ रहे हैं ना। उसके बाद समझिए, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 3, 3 का क्यूब कितना होता है? 27 माइनस में 8, यानी 19 बटा क्या हुआ? 3, 19 बटा 3। तो इस तरह के सवाल जैसे 7.9 में इसी प्रकार का सवाल आता है। बात समझ रहे हैं। 7.9 में आपको उतार के टोपी, पहले टोपी को उतारा जाता है और फिर हटा के, मतलब घटा के आपको जो है लोअर लिमिट को रखते हैं। तो रख दिए और इस तरह से आपका सॉल्व हो गया। तो ये 7.9 में इसी प्रकार का सवाल आता है ना। तो इसमें कोई तरह की आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 7.9 क्वेश्चन समझ गए तो बन जाएगा।